हेलो एवरीवन, मैं ऋचा शुक्ला आज आप लोगों के सामने अपनी रचना खेल किस्मत की कहानी के पार्ट 2 को लेकर आई हूँ। आई होप आपको पार्ट 1 जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सारंग को तो जैसे पांचों ने अपना चमचा बना कर रखा हुआ था। जो काम हुआ उसी को दौड़ा दिया, पर वो भी खुशी खुशी उनके साथ लगा रहता था। पर ऐसा नहीं है कि वो उसे नौकर की तरह ट्रीट करते थे। वो छोटा था इसीलिए सब उसको दौड़ाते थे, पर उससे प्यार भी करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। उन पांचों की ही कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि भाई जब एक दूसरे के साथ घूमने से फुर्सत हो तब तो किसी लड़की पर ध्यान जाता। पर हाँ, नजर में सबके एक ना एक जरूर थी। कभी कभी लाइन भी मार आते थे। पर सारंग उसकी लड़कियां तो छोड़िए, कॉलोनी की सारी भाभियां फिदा थी। हर किसी की जुबान पर उसका नाम होता था। सबके दिलों पर आग लग जाती थी जब सबके सब कॉलोनी की कोई भी भाभी या लड़की घर में अकेले होने पर उसे अपने घर फोन करके बुलाती थी और वो सबकी नजरों से छुप छुपा कर उनके घर पहुंचता और करीब 1-2 घंटे के बाद मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकलता। और वो लड़कियां भी मुस्कुराती हुई उसके साथ बाहर आती और बाय करती नजर आती। किसी की समझ में नहीं आता आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि वो बाकी लोग तो उससे कहीं ज्यादा देखने में हैंडसम थे और उनके आगे तो सारंग कुछ भी नहीं था। पर मजाल है कोई लड़की या भाभी उनकी तरफ देखती भी। पांचों जब जिम में अपना शरीर बना रहे होते थे तो वो किसी ना किसी के घर में लगा होता था। उस दिन भी कसम से इतनी आग तो उस दिन भी नहीं लगी थी जिस दिन आवारागर्दी के चक्कर में सबके सब फेल हुए थे। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है कि केवल वो ही था जो खुशी में मिठाई बांट रहा था, क्योंकि वो पास हो गया था। कहते हैं ना कि इतना दुख अपने दोस्त होने के फेल होने पर भी नहीं होता है जितना दुख तब होता है जब आप फेल हो जाओ और आपका दोस्त पास हो जाए। एक दिन उन पांचों की नजर उस पर पांचों ने निश्चय किया कि चलो इस पर नजर रखी जाए, आखिर पता करें साला 2-2 घंटे तक करता क्या है। मधु भाई कॉलोनी की सबसे खूबसूरत महिला, अक्सर उसके पति के ऑफिस के जाने के बाद वो सारंग को बुला लेती थी। कभी कभी तो 3-3 घंटे तक उसे घर पड़ा रहता था। आज भी उसके घर जाने वाला था। सबके सब फ्रेंड्स उसके घर से सटे अपने ही एक फ्रेंड के घर में घुस गए। बाकी फ्रेंड्स उसे बातों में लगाने लग गए और तभी प्लान के मुताबिक उनमें से एक बालकनी के सहारे ऊपर वाले रूम में चला गया।